सबसे पहले सईद हसन मुर्तज़ा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल पे पहले मेरा जवाब इस पे अगर आ जाए। सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं कर रही मैंडेट, वो ये कह रही है ज्यादा वोट हमारे पास है लेकिन कुछ धमकाया जा रहा है लोगों को और जबरदस्ती मेयरशिप छीनने की कोशिश की जा रही है जमात इस्लामी से। बहुत शुक्रिया जी। सिराजुल हक साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं और एक पार्टी के हेड हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पे है। वैसे भी वो एक मजहबी रहनुमा है, उस हवाले से भी वो काबिल एहतराम है। मेरी गुजारिश ये है कि वो शायद उन्हें बताया गलत जा रहा है या उन्हें पता नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी जो है वो ये हक रखती है कि वो इंतखाब में हिस्सा ले। और जहां तक ताल्लुक है उनके इत्तेहाद का, तो वो अपने इत्तेहाद को या अपने लोगों को वो उन्होंने करना है। अगर कोई आदमी पीटीआई का या कोई इंडिपेंडेंट या और कोई किसी जमात से कोई हो और वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हो, तो वो कहें जी कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो मैंडेट तस्लीम नहीं कर रही, ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा लोगों ने कराची शहर के अंदर इतना एतमाद का इजहार किया है और मैं समझता हूँ ये खुश आइंद है। इस रिजल्ट्स को हमें तस्लीम भी करना चाहिए। जहां आपको ये एतराज है उसके लिए आप उज़रदारी दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके पास मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आपके पास मौजूद हैं, आप वहां जाएं, वहां पे अपनी शिकायत दें। इस तरह कह देना कि ये मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, ये मेरे ख्याल में हर हारने वाली पार्टी कहती भी है और ये ज्यादती है। हमारे साथ हमारा मैंडेट कई दफा छीना गया, हमने वो नतायज जो है तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किए। हमने उस पे हम फिर उन अदालतों में गए जिन अदालतों के बारे में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये इनको मानते नहीं हैं और अब हम ये छोड़ के जा रहे हैं और अब हम इस तरह नहीं होता। ये सियासत है, इसमें खुले दिल के साथ सारों का मैंडेट और एहतराम जो है वो होना चाहिए। ये कराची एक जो शहर है, इसको इस तरह से कहना कि ये एक इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे इस किस्म के हमले, ये एक तरफ से हमला है इलेक्शन कमीशन पे कि अगर कराची में पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर शफाफियत नहीं है, फिर हम उन नतायज को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम हार गए हैं। भाई अगर आपके पास, आप अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते तो आपको किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत थी। अब भीख में ये तो नहीं है कि कोई आपको पूरा दे दे, आधा दे दे, चौथा हिस्सा दे दे। इसमें पीपल्स पार्टी क्या कह सकती है? पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है। अगर लोग पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से, पीपल्स पार्टी के कामों से मैंडेट पूरा है और अगर नंबर गेम पूरी है तो 15 तारीख को वो शो करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और लोगों को जदोकोब करके कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको वोट ना दें। ये उनका मौकिफ था। बट बहरहाल किसी को अगर जैस्मीन अगर किसी को जदोकोब किया है तो उसका इन्हें चाहिए कि मेडिकल लीगल लें और उसका पर्चा करवाएं। जदोकोब का तो मतलब है कि किसी पे तशद्दुद करना। यही तो कह रहे हैं ना, आरओ आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारी ताकत आपके पास है। ले आए ना, कोई एक आदमी तो ले आए ना। आपको ही आगे दिखा दें जी कि ये इसका सर फटा हुआ है, ये इसके कपड़े फटे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी इसको घसीट के ले जा रही थी, प्रेशराइज करके। इस तरह कह देना, इल्जाम लगा देना, ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक बात है, इल्जाम लगा देना काफी नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।